हाँ बोलो बेटा। हेलो सर। सर नमस्ते। नमस्ते बेटा, बोलिए। सर मैं निधि तिवारी महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना से बात कर रही हूँ। सर एक पहले तो मुझे ये कहना है सर, आपके यूट्यूब के माध्यम से लॉ की मेरी नॉलेज बहुत इम्प्रूव हुई है, फैक्चुअल नॉलेज बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। तो सर उसके लिए थैंक यू। क्या टाइम टाइम पे बहुत अच्छे वीडियोस, वो करंट अफेयर के भी होते हैं, लॉ के भी होते हैं, जिनके जी बारे में हमें स्पष्ट जानकारी कोई भी नहीं दे पाता। सर उनके लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। सर आगे भी हमारे नॉलेज के लिए ऐसे छोटे छोटे वीडियो प्लीज डालते रहा करें। जी। और सर एक मैं जब भी पॉलिटी पढ़ती हूँ तो मुझे ना एक टॉपिक है जो हमेशा परेशान करता है, कितना भी पढ़ने पर सर वो क्लियर नहीं होता। हम्म। सर वो ये है कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, सर ये बहुत मिक्स हो जाता है। तो हम्म। प्लीज सर इसके बारे में स्पष्ट जानकारी दें हमें। चलिए, थैंक यू सर। ठीक है बेटा। देखो, आपने जो अनुरोध किया है वो जान के अच्छा लगा। वास्तव में पॉलिटी में इन चीज़ों का बड़ा महत्व है। देखिए, हमारे संविधान में संसद का भी जिक्र है और स्टेट लेजिस्लेचर का भी जिक्र है। जहां तक संसद का प्रश्न है, अनुच्छेद 79 में कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट का वर्णन किया और वहां पे यानी संसद किन किन को मिला के बनेगी, तो भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलकर संसद बनेगा। जाहिर शुदा बात है कि स्टेट लेजिस्लेचर का जिक्र आर्टिकल 168 में है और वहां जो स्टेट लेजिस्लेचर का कंपोजिशन होगा वो राज्यपाल, विधान परिषद अगर है वहां, और विधानसभा को मिलाकर बनेगा। पहले देखे चलते हैं पार्लियामेंट के कंपोजिशन की तरफ। आपने देखा कि आर्टिकल 79 में कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट है और जो राज्यसभा का जिक्र है वो अनुच्छेद 80 में है। 80 में राज्यसभा का जिक्र है और राज्यसभा का जो कंपोजिशन होगा, कुल मिला के 250 सदस्य होंगे राज्यसभा में, जिसमें से 12 सदस्य तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होंगे। वो साहित्य है, संस्कृत है, खेलकूद है, सोशल वर्क है, विज्ञान है, किसी मामले में उत्कृष्ट लोग होंगे। उस क्षेत्र से 12 लोगों को भारत के राष्ट्रपति उन्हें नॉमिनेट करेंगे। बाकी जो 238 सदस्य बचे हैं वह विभिन्न स्टेट से संख्या के अनुसार आएंगे। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश से कितने मेंबर हैं राज्यसभा के? राज्यसभा के हमारे कितने मेंबर हैं? नहीं भाई, 100 सदस्य विधान परिषद में। देखो 34 है या 36 होंगे जो भी होंगे। तो इस तरह से 31 हैं। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के 31 मेंबर। तो राज्यसभा आर्टिकल 80, कुल सदस्य 250, उसमें से 12 सदस्य नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, 238 सदस्य विभिन्न राज्यों और
यूटी से यानी कि संघ राज्यों से आए। अब एक बात और कि राज्यसभा का ये तो आपने देख लिया, राज्यसभा के अधिकारी गणों का जिक्र किस अनुच्छेद में है, जिसमें चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का जिक्र है। वो 89 है या और कोई है? 89 में ये कहा गया है कि राज्यसभा में एक चेयरमैन होगा और एक डिप्टी चेयरमैन। वास्तव में जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो ये हो गया। अब सवाल ये है कि जो 238 सदस्य हैं उनको चुनता कौन है? जैसे कि अगर 31 सदस्य हमारे उत्तर प्रदेश से जाने हैं तो इनको इलेक्शन में वोट कौन डालेगा? ये चुने हुए एमएलए ही वोट देते हैं। जो एमएलए होते हैं राज्य की, जैसे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, वही वोट देंगे राज्यसभा के मेंबर के लिए। तो खैर ये राज्यसभा हो गया। और लोकसभा जो का गठन है वो आर्टिकल 81 में है और उसमें ये है कि वो जनता के द्वारा सीधे चुने जाएंगे। लोकसभा के टोटल मेंबर आजकल कितने हैं? 5, 4, 3। हमारे उत्तर प्रदेश से लोकसभा के कितने मेंबर हैं? 80 हैं। तो 80 मेंबर हमारे उत्तर प्रदेश से लोकसभा में है। इनका चुनाव सीधे होता है। आप जानते हैं कि यही 2-3 महीने बाद हमारे 2024 का लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और उसमें हर जगह से चुन के लोकसभा के मेंबरान आएंगे। लोकसभा के पदाधिकारी कौन कौन हैं? स्पीकर साहब हैं और डिप्टी स्पीकर हैं। अनुच्छेद कौन सा है? 93। यानी कि आर्टिकल 93 यह बताता है कि लोकसभा में एक स्पीकर होंगे और एक डिप्टी स्पीकर होंगे। लोकसभा के स्पीकर का जो पद है वो कैबिनेट श्रेणी के मंत्री का होता है। अब आ जाइए स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। तो स्टेट लेजिस्लेशन आपने देखा कि 168 में गठन बताया गया था और 169 में क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल का अगर विधान परिषद है तो उसका गठन कैसे? विधान परिषद भारत में कुल 6 राज्यों में है और वो राज्य हैं आंध्र प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, तेलंगाना और कोई बच रहा है? कुल 6 मिला के। हाँ, पहले 7 थे लेकिन जम्मू कश्मीर से को हटा दिया गया है। अब 6 राज्य हैं। 6 राज्यों में विधान परिषद है। विधान परिषद के जो पदाधिकारी होते हैं उन पदाधिकारियों का चुनाव कैसे होता है? क्योंकि विधान परिषद जो है उसके लिए एक नियम है। क्या नियम है? कि जितने सदस्य विधानसभा में हैं उसके 1/3 से ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन एक क्लाज भी लगा हुआ है और वो क्लाज क्या कह रहा है कि नॉट लेस देन 40 होंगे। ये बात अनुच्छेद 171 में कही गई है। एक सबसे बड़ा जटिलता आती है कि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होगा।
हमारे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? 100। ये स्थायी सदन है, जैसे कि राज्यसभा स्थायी सदन है। प्रति दूसरे साल इसके सदस्य 1/3 वो रिटायर होते हैं और उनकी जगह पे नए सदस्य आते रहते हैं। तो जितने भी सदस्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में अगर 100 सदस्य हैं तो उनके 1/3 ये LSGD से चुन के आते हैं। LSGD में कौन कौन आते हैं? नगर पालिकाएं आती हैं और जिला बोर्ड आते हैं और अन्य सहकारी समितियां इत्यादि मिला के 1/3 भाग तो उनसे चुन के आते हैं। 1/12 भाग ऐसे ग्रेजुएट, ऐसे स्नातक जो कम से कम 3 साल से स्नातक हैं, उनके द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 भाग ये टीचर्स उनको चुनते हैं और ऐसे टीचर जो कम से कम माध्यमिक स्कूलों में होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। और 1/3 भाग ये विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं और बाकी उनको मनोनीत करते हैं राज्यपाल। हम समझते हैं कि इलेक्शन प्रोसीजर या इलेक्शन का जो प्रोसेस है, विधान परिषद के सदस्यों को जानना ज़्यादा जरूरी है। अब आप उसे अच्छे से समझ गए हैं। विधान परिषद में एक चेयरमैन साहब होते हैं, एक डिप्टी चेयरमैन होते हैं, जिनको हिंदी में सभापति और उप सभापति कहा जाता है। अब इन दोनों सेम तरीका है, जैसे लोकसभा के सदस्य डायरेक्ट चुने जाएंगे, वैसे विधानसभा के सदस्यगण डायरेक्ट चुने जाएंगे। हाँ, राज्यसभा के मेंबर को 12 जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, उनके अलावा 238 ये राज्यों के विधानसभाओं के जो सदस्य हैं वो चुन के भेजते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोसेस अलग है। विधान परिषदों के सदस्यों का चुनाव जो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं उनको छोड़ के बाकी को अभी जो विधि बताई गई है सबका आवंटन है, वो लोग चुनते हैं। अब है क्या बेटा, विधायी प्रक्रिया सेम है। जैसे सेंट्रल में बजट लोकसभा में ही पेश होगा, तो स्टेट में भी बजट विधानसभा में ही पेश होगा। बजट के बारे में न राज्यसभा को कोई पावर है और न ही राज्यों के विधान परिषदों को कोई पावर है। दूसरी बात, केंद्र की सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, उसी प्रकार राज्य की सरकारें विधानसभाओं के प्रति उत्तरदायी होती। अभी आपके संज्ञान में आया होगा कि वेस्ट बंगाल में चाहा था कि उनके यहाँ भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बने। उन्होंने शायद प्रस्ताव पास करके भेजा भी था, क्योंकि विधान परिषद के निर्माण के लिए आवश्यक है कि 2/3 मेजॉरिटी हो विधानसभा की, और वो अपने मेजॉरिटी से एक प्रस्ताव भेजे। वहां जितने लोग उपस्थित हैं उनका भी 2/3 होना चाहिए, और वहां तब केंद्र ही बना सकती है या उन्हें हटा सकती है। तो संक्षेप में यही कुछ था संसद के बारे में, यानी संसद के दोनों सदनों के बारे में, राज्यों के जहां 2 सदन हैं उनके बारे में, और लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभाओं के
स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और विधान परिषदों के सभापति और उस उपसभापति के बारे में, उनके चुनाव प्रक्रिया, उनके अधिकार और उसमें सदस्यों की संख्या। बहुत अच्छा लगा कि आपने इस तरीके का प्रश्न किया। भविष्य में भी अगर कोई इस तरह का टॉपिक दिमाग में आता है तो आप मुझसे निसंकोच पूछ सकते हैं। धन्यवाद।